गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 5th चैप्टर जीवधारी एवं गति का रिमेनिंग पार्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ। रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी को मेरुदंड भी कहते हैं। ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी होती है। ये देखिए यहाँ पर इसका चित्र दिया गया है। इसमें देखेंगे ये जो है ये छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। इन छोटी छोटी हड्डियों को कशेरुका कहते हैं। इससे पसली पिंजर की हड्डियां भी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, यहाँ ये देखिए ये हमारे गर्दन के नीचे से ये जुड़ी हुई होती हैं और यहाँ से पसलियां भी जुड़ी हुई होती हैं। रीढ़ की हड्डी में जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं उन्हें हम कशेरुकाएं कहते हैं। इसलिए मेरुदंड को हम कशेरुका दंड भी कहते हैं। दोनों कंधों के समीप दो उभरी हुई हड्डियां होती हैं। इन्हें स्कंध अस्थि कहते हैं। अस्थि मीन्स हड्डी। ये अस्थि बाजू की अस्थि भी कहलाती है। ये लंबी एवं मजबूत होती है। इसी पर कूल्हे से भी लंबी एवं मजबूत हड्डी होती है। इसे हम फीमर कहते हैं। फीमर जो है सबसे लंबी हड्डी होती है। यह हड्डी शोणी मेखला से जुड़ी हुई होती है। शोणी मेखला जो कूल्हे की जो हड्डी होती है, ठीक है, वो शोणी मेखला या कूल्हे का हिस्सा कहलाता है। इससे बैठने में सहायता मिलती है। यह एक बॉक्स के समान आकृति वाली होती है। कठोर एवं मजबूत हड्डियों के अतिरिक्त कुछ हड्डियां मुलायम होती हैं जिन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है। इन हड्डियों को पास्थि कहते हैं। ठीक है, ये हड्डियां कान की बनावट में पाई जाती हैं और आप देखा होगा ये नाक जो होती है हमारी, ये भी पास्थि से बनी होती है। अस्थियों को गति प्रदान करने में मांसपेशियों का प्रमुख योगदान होता है। गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। ठीक है, हमारे शरीर का आधा भाग मांसपेशियों का बना होता है। हमारे शरीर में लगभग 650 मांसपेशियां होती हैं और प्रत्येक मांसपेशी का प्रमुख कार्य होता है। ये मांसपेशियां हमारे शरीर को गति प्रदान करती हैं और हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। महीन महीन तंतुओं के द्वारा ये हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। मांसपेशियां हड्डी के खिंचाव के कारण ही कार्य करती हैं। एक संधि को गति देने के लिए दो मांसपेशियों को अलग अलग कार्य करने की आवश्यकता होती है। लंबाई में हड्डी की अपेक्षा छोटी होने के कारण जब ये पेशियां कार्य करती हैं तो फूल जाती हैं। आपने देखा होगा जब हम गुब्बारे को फुलाते हैं तो हमारे गले की पेशियां फूल जाती हैं क्योंकि कार्य करने पर ये अपनी गति में आ जाती हैं। इसलिए क्या होता है, फूल जाती हैं। जंतुओं में गति। तिलचट्टा। तिलचट्टे का जो शरीर है वो स्वक तथा बाह्य कंकाल से ढका रहता है। इसका बाह्य कंकाल बाहरी कंकाल विभिन्न कंकालों के जोड़ से बनता है जिसके कारण ये उड़ने में समर्थ होता है। इसका रंग भूरा होता है और इसके दो जोड़ी पंख होते हैं जो इसके वक्ष से जुड़े होते हैं। इसके पैर चलने तथा दीवार पर चढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं। तिलचट्टे में वक्ष तथा पैर में पेशियां होती हैं। नेक्स्ट है घोंगा। घोंगा मुलायम खंड रहित जलचर जंतु है। इसकी पीठ पर एक गोल उभार होता है जिसे क्वच कहते हैं। ठीक है, ये रहा, देखिए चित्र में देखिए यहाँ पर ये गोल एक क्वच है। ठीक है, इसकी दो आंखें और दो टेंटाकिल्स होते हैं। ठीक है, ये जो है इसके ये क्या है, ये टेंटाकिल्स। कवच में एक मोटी संरचना होती है जो दृढ़ पेशियों की बनी होती है। इसे पैर कहते हैं। कवच का छेद खुलने पर इसका सिर बाहर आता है। घोंगा अपने सपाट पैर की सहायता से धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट है केंचुआ। केंचुआ रेंगकर चलने वाला कीड़ा है। यह 1 मिनट में लगभग 25 सेंटीमीटर चलता है। इसके शरीर में हड्डियां नहीं होती हैं। चलने की क्रिया में केंचुआ पहले पिछले भाग से जमीन को जकड़ता है और अगला भाग आगे की ओर फैलाता है। फिर अगले भाग से भूमि को जकड़ता है और फिर पिछला भाग सिकोड़ता है। इस तरह क्रिया को करता हुआ ये आगे बढ़ता है। इसमें एक सिलोमिक नाम का एक तरल पदार्थ होता है जो इसे आगे चलने में सहायता प्रदान करता है। इसमें पेशियां होती हैं जो इसके शरीर को बढ़ने घटने में सहायता प्रदान करती है। इसके शरीर पर छोटे छोटे बाल जैसी आकृति होती है जिन्हें शूक कहते हैं। ये शूक ही मिट्टी को जकड़ने में सहायक होते हैं। सहायक में सहायता करते हैं। इनका भोजन मिट्टी है। ये मल के रूप में मिट्टी को ही निष्कासित करते हैं जो पौधों के लिए खाद का काम करता है। इसीलिए केंचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है मछली। मछली जल में रहने वाला जीव है। इसका शरीर लगभग नाभ से मिलता जुलता होता है। इसका शरीर मुंह की ओर से नुकीला, पूंछ की ओर से पतला होता है और बीच में चौड़ा होता है। इसके शरीर पर पंख होते हैं। इसके शरीर की बनावट, इसके पंख इसे पानी में तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। इसका शरीर बहुत चिकना व फिसलने वाला होता है। इसके
भी मनुष्य की तरह रीढ़ की हड्डी होती है तथा मांसपेशियां भी होती हैं जो इसकी हड्डी से जुड़ी होती है। जब मछली तैरती है तो इसका मुंह एक ओर मुड़ा होता है और पूंछ दूसरी ओर मुड़ जाती है। इस तरह ये लहराती हुई तैरती है। पंख तथा मांसपेशियां मछली को गति करने तथा तैरने में सहायक होती हैं। इस तरह तैरते समय इसका संतुलन बना रहता है। सर्प का शरीर पतला तथा लंबा होता है। इसके शरीर में भी रीढ़ की हड्डी होती है जो लंबी होती है तथा शरीर में भी बहुत सी पतली मांसपेशियां होती हैं जो दूर दूर होने पर भी एक दूसरे से जुड़ी रहती है। ये मांसपेशियां इसकी त्वचा, रीढ़ की हड्डी तथा पसलियों को जकड़े रहती है। चलते समय इनका शरीर कई वलयों में चलता है। वलय मतलब मोड़ में चलता है। आपने देखा होगा जब से आप चलता है तो इस प्रकार से चलता है वलय, ठीक है। तथा आगे बढ़ने में इसके आगे के शरीर को धक्का देता है। सर्प की गति काफी तेज होती है। यह सीधी रेखा में गति नहीं करता, यह वलयों में मुड़ता हुआ गति करता है। यह रेंगने वाले जंतु की श्रेणियों में आता है और सर्प वलयों में रहता है। आई होप आपको चैप्टर 6 समझ में आया होगा। अब इस चैप्टर को आप स्वयं दोबारा से रीड करेंगे। थैंक यू।